जिस फिल्म के लिए सरकार ने अभिनेत्री विद्या बालन को राष्ट्रीय पुरस्कार, जी हां, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया, उसी फिल्म को सरकार ने प्राइम टाइम पर ना दिखाने का आदेश दिया है। ऐसा तब हुआ है जब कोर्ट ने टेलीविजन पर द डर्टी पिक्चर दिखाने को मंजूरी दे दी थी। सूचना प्रसारण मंत्रालय का निर्देश है कि डर्टी पिक्चर प्राइम टाइम में नहीं दिखाई जाए। प्राइम टाइम मतलब 7 बजे से 10:30 बजे के बीच। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ की हरी झंडी के बावजूद सिनेमा की शुचिता और सभ्यता का सर्टिफिकेट बांटने वाले सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी। 1-2 नहीं, पूरे 59 कट के बाद हाई कोर्ट से डर्टी पिक्चर दिखाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन अब नहीं दिखाई जाएगी। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। सवाल यही है कि क्या परिवार के साथ हम घर पर इस फिल्म को देख सकते हैं या फिर नहीं? यही है वो बड़ा सवाल आज इस बहस के जरिए हम रखेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दिलीप चेरन साहब हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार वर्तिका नंदा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मीनाक्षी लेखी जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंशुल हमारे साथ एडिटर दिल्ली टाइम्स की जुड़ गए हैं, नोएडा में हमारे साथ यहाँ पर हैं। और सुधीर मिश्रा जी सीधे मुंबई से हमारे साथ शामिल होंगे इस पूरी चर्चा में, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर जी। प्रेम शुक्ला जी जो कि एडिटर हैं हिंदी सामना के, वो हमारे साथ सीधे मुंबई स्टूडियो से जुड़ गए हैं। मिलन लूथरिया साहब जो कि डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ मुंबई से इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले सुधीर मिश्रा जी आपके पास आते हुए, क्या परिवार के साथ घर में इस फिल्म को हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, और अगर आप रात को 11 बजे के बाद देख सकते हैं तो फिर 8-9 बजे क्यों नहीं देख सकते? एक तरह की हिपोक्रेसी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये फिल्मों को लेके ही कुछ ये हिपोक्रेसी बहुत सामने आती है। एक तरह तरह का कंटेंट मैं टेलीविजन पे देखता हूँ, तरह तरह की एडवर्टाइजिंग मैं टेलीविजन पे देखता हूँ जी, तरह लेकिन मतलब सिर्फ फिल्मों को लेके पता नहीं ये क्यों हमेशा एक बात उठती रहती है हमेशा। इट्स अ परफेक्ट एक डर्टी पिक्चर। इनफैक्ट अगर आप बैठ के देखें तो एक काफी एक सेंसिटिव पोर्ट्रेयल है एक एक्ट्रेस का, एक औरत का, और उसमें मुझे आपत्तिजनक क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स जब आप टेलीविजन सर्टिफिकेशन लेते हैं तो कुछ अपशब्द होते हैं या कोई लफ्ज होते हैं वो हटा दिए जाते हैं जो ऐसा आपत्तिजनक माने जाएं, लेकिन उसके बाद आई एम श्योर वो हुआ होगा तो उसके बाद फिर क्या आपत्ति है? क्या परिवार एक साथ बैठ के वो विद्या बालन का एक परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहिए साथ में? क्या एक तरह की फिल्म एक औरत के साथ जो एक उसकी जिंदगी का बयां है, जो उसकी जिंदगी की विडंबना है, उसकी जिंदगी की त्रासदी है, वो क्या परिवार देखने लायक नहीं है? तो अगर नहीं है तो फिर आपको नेशनल पुरस्कार भी नहीं देना चाहिए उसको। बिल्कुल। और मिलन लूथरिया साहब आप ही से ये सवाल पूछना चाहती हूँ। हर बार हो रहा है ये, मेरी सिर्फ डर्टी पिक्चर के साथ नहीं है, ये साली जिंदगी को भी सर्टिफिकेट मना कर दिया गया, मेरी फिल्म को भी मना कर दिया कि ये प्राइम टाइम पे दिखाने लायक है नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। मिलन लूथरिया आपको सीधा इसका सामना करना पड़ रहा है। क्या जब जैसे ही आपको ये पता चला कैसा लगा आपको? क्या था आपके मन में? कौन कौन से सवाल गुजरे? देखिए बहुत सारे सवाल उठते हैं क्योंकि अभी उन्होंने बताया मिश्रा जी ने कि जो एक प्रोसेस होता है यूए सर्टिफिकेट पाने का ब्रॉडकास्ट के लिए, वो प्रोसेस हमने काफ़ी मेहनत करने के बाद अचीव किया। करीब 59 कट इस फिल्म को मिले हैं। 8.5 मिनट का जो फुटेज है वो इसमें से हमने निकाल के एक अलग तरीके से इस फिल्म को पेश किया है जिसमें से इसका एसेंस वही रहे, लेकिन जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें लगी थी सेंसर बोर्ड को वो हमने निकाल दी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो हमारी मिनिस्ट्री है, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है, वो हमें सपोर्ट करने के लिए है। तो ऐसी क्या बंदिशें हैं उनके सामने जिसकी वजह से इतने लेट स्टेज पे आके इतना बड़ा कदम उठाया गया? ये मेरे ख्याल से एक कंफ्यूजन है हमारे सिस्टम में जिसमें मैं एज अ फिल्म मेकर ये समझ नहीं पाता हूँ कि मैं किस तरफ मुड़ूं ऐसे मोड़ पे आके। बिल्कुल। और ये सवाल और ये तमाम मुद्दा जो उठ रहा है, जो सामने खड़ा है, काफी गंभीर दिखता है। कई
जिस फिल्म के लिए सरकार ने अभिनेत्री विद्या बालन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था, आपने भी इश्तिहार देखे होंगे कि ये फिल्म आप टेलीविजन पर देख सकेंगे। वो फिल्म अब सरकार ने प्राइम टाइम पर ना दिखाने का आदेश दिया है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनसे परिचय हमने आपका पहले ही करा दिया है। यहाँ पर हमारे साथ अंशुल है जो कि एडिटर हैं डेली टाइम्स के। अंशुल, ये जो रोक पहले कि हाँ आप दिखा सकते हैं यूए सर्टिफिकेट और उसके बाद अचानक रोक, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, एक तो पॉलिसी डिबेट चलती है और इसमें जो अंडरस्टैंडिंग हमारी पिछले साल भर की है कि वन और द अदर ग्रुप डिसाइड्स कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है। तो अभी आप सीक्वेंस में कह रही हैं कि कोर्ट ने पहले कहा कि ठीक है लेकिन मिनिस्ट्री कहती है कि ठीक नहीं है। हम रिवर्स देख चुके हैं कि सेंसर बोर्ड या मिनिस्ट्री कहती है ठीक है और कोर्ट से आप स्टे ले आते हैं, या आप कोर्ट और गवर्नमेंट दोनों से ओके ले लेते हैं और 2-4 लोग पत्थर मारते हैं और चीज़ वहाँ रुक जाती है। तो दैट्स द पॉलिसी डिबेट जो हम सबको देखनी चाहिए कि रुकावटें कहाँ तक हमें लेनी है और कहाँ तक बैन करना है। परिवार के साथ हम देख सकते हैं इसे, घर पे देख सकते हैं या नहीं? देखिए, जो चिट्ठी भेजी गई है चैनल को, उसमें 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। पहला सब पॉइंट है, आई विल कोट दैट लाइन, that the CBSE informed that they would not like any channel to show the film on the time slots for which it advertised. It should be shown late at night when most guardians, parents are available to suitably guide their children. हाँ. मतलब लॉजिक क्या है कि क्योंकि ये यूए फिल्म अब डिक्लेयर की गई है जी, तो ये आप तब दिखाएं जब पेरेंट्स साथ बैठ के डिसाइड कर सकें कि बच्चे देखेंगे कि नहीं देखेंगे। हाँ. अब ये एक संक्षिप्त में अपनी बात पूरी करें। उस सोच से आ रहा है कि हर कोई एक ही स्टैंडर्ड शेड्यूल में काम करता है। हाँ। आप हो सकता है यहाँ 10 बजे तक बैठे काम करते हुए। हाँ। हो सकता है अखबार में कोई भी आदमी 12 बजे के पहले घर नहीं जाएगा। हाँ। तो हम में से जो लोग रात के 9 बजे घर पे नहीं बैठे होते बच्चों को गाइड करने के लिए, those kids don't need guidance. Either it's logical or it's not logical. You can't have a slot depending on the parents' work schedule. What time his child is exposed to what. मीनाक्षी जी, आप इस आदेश को किस तरह से देखते हैं कि आप पहले तो राष्ट्रीय पुरस्कार दें और फिर दूसरी तरफ आप कहें कि आप टेलीविजन पर इसको नहीं दिखा सकते? या तो आप क्रिएटिविटी का सम्मान कर रहे हैं या फिर आप उस पर अंकुश लगा रहे हैं, कहां पर? नहीं, देखिए, कानून में ऐसा काला और सफ़ेद नहीं होता कि आपने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया क्योंकि शायद फिल्म अच्छी है और आपने उसमें एक्ट्रेस को भी रिकग्नाइज़ किया कि उन्होंने बहुत बेहतर अदाकारी की है, लेकिन साथ ही जो मान्यता एक फिल्म की जो सेंसरशिप वाली बात है और किस तरीके के कार्यक्रम आप टेलीविज़न पर किस समय दिखा सकते हैं, वो भी सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। जो बात मुझे इस पूरे तमाम केस में नहीं आ रही समझ, वो ये है कि या तो इसको एडल्ट सर्टिफिकेशन दी होती और एडल्ट सर्टिफिकेशन के बाद आप इसको नहीं दिखा सकते बिना किसी मतलब लेट नाइट शो के रूप में ही केवल दिखा सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जाती है कि उस समय पेरेंट्स या जो एडल्ट्स हैं वही देख रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले सो चुके हैं। लेकिन इसको अगर U&A सर्टिफिकेशन मिल चुका है और 59 कट्स भी मिल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो हिस्सा है कि U&A का मतलब है कि अंडर पेरेंटल गाइडेंस उसको दिखाया जा सकता है, यानी वो उस हाल में बच्चे बल्कि माँ बाप के साथ फिल्म देखने हॉल में भी जा सकते हैं। तो मीनाक्षी जी, आप इसके पक्ष में हैं? हो चुकी है, तो इस पाबंदी के पक्ष में हैं आप या विपक्ष में? हाँ, नहीं, मैं देखिए, क्योंकि मैंने फिल्म को U&A सर्टिफिकेशन और उस तमाम चीज़ को स्टडी नहीं किया है और उसको फिल्म को भी नहीं देखा है, तो वो मैं पाबंदी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं 2 बातों से करार रखती हूँ कि सरकार के पास ये अख्तियार है कि वो टाइम वगैरह के बारे में पाबंदी ला सके, लेकिन जो दुविधा इस केस में है वो ये है कि अगर U&A सर्टिफिकेट मिल चुका है तो उसके बाद पाबंदी लाना कहीं समझ नहीं आ रहा। तो जब तक फिल्म को ना देखा जाए और किस स्थिति में फिल्म को दिखाया जा रहा है, जब तक वो बात सामने नहीं है तो उस पर टिप्पणी करना शायद ठीक नहीं होगा। ठीक है, दिलीप जी और वर्तिका जी हमारे साथ हैं, आप दोनों से भी कमेंट, क्योंकि ये आप पहले यूए उसे दिलवा देते हैं 59 कट्स भी, उसके बाद आप अचानक रोक लगाते हैं। दिलीप, पहली बात ये कि पेरेंटल गाइडेंस का क्या मतलब है? मतलब ये कि पेरेंट्स के साथ आप जब फिल्म देख रहे हैं तो आपको लगता है कि पेरेंट्स बच्चों को ये समझाएंगे इस अब्यूज़ का ये मतलब है, या बच्चा माँ बाप से पूछेगा अब इसका ज़रा अर्थ बताइए? पहली बात। दूसरी बात ये कि जब ये फिल्म का प्रोमो चल रहा था तभी या तो मंत्रालय को इंटरवीन करना चाहिए था। तीसरी बात, आज हम जिस ज़माने में रह रहे हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, रेवोल्यूशन पूरी तरह आ चुका है। आप टीवी में बंद करेंगे दिखाना तो बच्चे यूट्यूब में देख लेंगे। और एक और बात, जब किसी चीज़ का इतना प्रचार हो जाता है तो उसे रोकना और भी ज़्यादा मुश्किल है और बचकाना है। और सबसे
बड़ी बात जो हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए, ये फिल्म फेमिनिस्ट डिस्कोर्स की बहुत जबरदस्त जमीन को तैयार करता है। फिल्म का काम है सच को दिखाना, और सच हमेशा मीठा नहीं होता, सच आमतौर पर कड़वा होता है। ये फिल्म 18 करोड़ की लागत से बनी। इस फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वो सच से जुड़ा है, बॉलीवुड की सारी परतों को उधेड़ता है। उसे दिखाने में क्या परेशानी है? सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से बच्चे आज भी जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, क्या उनको अधिकार ये देखने का नहीं है कि हमारी फिल्मी दुनिया असल में कैसे काम करती है? तो ये पेरेंटल गाइडेंस ही अपने आप में मजाक की बात है। अगर पहले यू कैटेगरी, इसे ए कैटेगरी मिला, यूए भी ना मिला, मेरा मानना ये तो इससे अच्छा एस कैटेगरी दे देते। स्पेशलाइज्ड कैटेगरी। हाँ, दिलीप जी, ये बिल्डअप करने के बाद रोकना, ये बिल्डअप करने के बाद रोकना गलत है। और मैंने 2 बार सेंसर बोर्ड पे बैठा हूँ और मुझे मालूम है कि ऐसे इश्यूज पे जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है उसके बाद ऑब्वियसली चैनल्स को पता है ये कब दिखाना है, कब ना दिखाना है। और इसमें कोई प्राइम टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फिल्म में, क्योंकि मैं फिल्म भी देख चुका हूँ। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों पे अब माइक्रो मैनेज करने के लिए उनके पास कई इश्यूज है, और इस वक्त आईएनबी मिनिस्ट्री को इसमें पड़ जाना, मेरे ख्याल में सिर्फ उनको ये डर था कि कल या परसों पार्लियामेंट खोलेंगे और हल्ला हो सकता है। और ये जो डर है हमारे और फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर हम जो रोक कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को इस वक्त इस माहौल में फ्लरिश करना चाहिए, और वो मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटीज रोकते हैं। सभी ने अपनी राय दे दी है। प्रेम शुक्ला जी, हिंदी सामना के आप संपादक हैं, आपका जो इस पर टेक है वो मैं जानना चाहूंगी कि आप कैसे इसे देखते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि एक बार बिल्डअप किया, यूए दिया, उसके बाद दिखाई जानी चाहिए थी फिल्म? डर्टी पिक्चर पर निश्चित तौर पर सरकार की जो नीति है वो डर्टी पॉलिसी है। आप एक बार जब उसको सर्टिफिकेट दे चुके हैं, उस पर बिल्टअप हो चुका है, तो उसको फिर से ना दिखाने जाने की बात करना ये दोगली नीति है। और अंबिका सोनी को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की आईएनबी मिनिस्टर नहीं है, वो सूचना प्रसारण मंत्री है भारत की। और यहाँ पर जिन नीतियों और नियमों का पालन किया जा रहा है, नग्नता पर व्यापक विमर्श हो सकता है, लेकिन मैंने डर्टी पिक्चर देखी है, उसमें ऐसी कोई नग्नता नहीं है जो आए दिन हम टेलीविजन पर नहीं देख रहे हैं। तो उसको प्रतिबंधित करना ये निश्चित और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कांग्रेस की सेक्स सीडीआई है उसका आफ्टर शॉक लगा हो उनको और अचानक डर्टी पिक्चर को बैन करने की बात कर दी हो। ये जरा जांचना चाहिए। सवाल कई सारे जुड़े हुए हैं। एक तो फिल्म और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ क्या बच्चों को ये दिखाया जाना चाहिए, तीसरा क्या परिवार के साथ हम देख सकते हैं। लेकिन इन सवालों के बीच एक सच्चाई ये है कि इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पहले यूए सर्टिफिकेट 59 कट्स के साथ इसको इजाजत दी गई, बाद में रोक दी गई। क्या है इसकी वजह और क्या ये होना चाहिए? कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तनुज गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बालाजी मोशन पिक्चर्स के सीईओ हैं। तनुज, ये फैसला जैसे ही आया सामने, ये चिट्ठी आपको आई सरकार की तरफ से, क्या सवाल आपके जहन में, और क्या आपको अब इसके खिलाफ आपको लगता है कि आपको आगे जाना चाहिए? क्या होगा आपका रुख? ये चिट्ठी एक्चुअली चैनल को मिली थी, जो सैटेलाइट चैनल है जहाँ पे ये पिक्चर प्रसारित होने वाली थी। ये चिट्ठी उन्हें मिली थी और ये काफ़ी अफसोस की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि इस फिल्म के साथ किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है। आए दिन हम टीवी पे देखते हैं कि जो सोप्स है उनमें किस तरह के संस्कार प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे अडल्ट्री हो, इंसेस्ट हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो। एक जीसी पे एक ऐसा सीरियल, एक ऐसा हिस्टोरिकल आता है जहाँ एक 8 साल की लड़की की शादी एक 40 साल की आदमी से की जाती है और उन दोनों के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा है, उसका सजेशन हो रहा है। जो यूथ चैनल्स हैं उस पर रियलिटी शोज में अश्लीलता आए दिन दिखाई जाती है। तो ये सब होने के बावजूद द डर्टी पिक्चर जिसे एक यूए सर्टिफिकेट मिला है, वो 11 बजे के बाद क्यों दिखाया जाए, जबकि जितनी और हिंदी पिक्चरें हैं जो सैटेलाइट जीसीज पे दिखाई जाती हैं वो पूरे दिन दिखाई जाती हैं। तनुज, आप ही के बालाजी मोशन के ही कई सारे ऐसे सीरियल्स बनते होंगे जिसमें शायद इस तरह की चीजें आप दिखाते हैं, लेकिन आप ही की बनाई हुई फिल्म इसलिए नहीं दिखाई जा रही है क्योंकि शायद जो हाइप उसके इर्द गिर्द क्रिएट कर दिया गया, उसमें ये माना गया कि बहुत ज्यादा अश्लीलता इसमें दिखाई गई है। पर अश्लीलता को, कितनी अश्लीलता फिल्म में है या नहीं है, उसका डिसीजन सेंसर बोर्ड लेता है। और जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 59 कट्स मांगे और हमने वो कट्स इंस्टीट्यूट कर दिए हैं फिल्म में, तो जहां तक हमारा सवाल है, हमने सेंसर बोर्ड के डिक्टेट्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। तो वी हैव एन ऑटोनमस बॉडी जिसका नाम है सीबीएफसी और दे आर द लॉ ऑफ द लैंड एज फार एज वी आर कंसर्न्ड। अगर उनके डिसीजन को
ना माना गया, अगर उनके डिसीजन को कोई ओवर रूल कर रहा है या कोई होल्ड अप कर रहा है, फिर इस सेंसर बोर्ड की सैंक्टिटी क्या है? बिल्कुल, ये वो गंभीर सवाल है जो सामने खड़ा है। एक बार चाहेंगे दिलीप, आप ये समझाएं कि ठीक है, रचनात्मकता अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बच्चों के मद्देनजर अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है तो शायद सोनी टेलीविजन जैसा चैनल भी अपने प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा है कि प्राइम टाइम में चलाएंगे तभी हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर हम देर रात चलाते हैं तो नहीं मिलेंगे। देखिए, वो भी तो सिर्फ बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, उनको तो बिजनेस पे ध्यान देना ठीक है, पर इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि आईएनबी मिनिस्ट्री का क्या एफर्ट है, उनका मुझे लगता है कि एफर्ट यह है कि सारे मीडिया को इस डिसीजन से एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम कहां तक जा सकते हैं कंट्रोल में। फिल्म इंडस्ट्री को भी आ गया, टेलीविजन चैनल्स को भी आ गया, अब पब्लिक को भी पता चला कि जो आईएनबी मिनिस्ट्री डिसाइड करेंगे लॉजिकल या नॉन लॉजिकल, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को ओवररूल करना, इस तरह का एक लॉजिकल ओवररूल करना, ये एक इंस्टीट्यूशन को अपमान करना है। और ये मेरे ख्याल में ये सारे मैसेज आईएनबी मिनिस्ट्री एक साथ दे चुके हैं इस एक्शन से। वर्तिका, आप मानती हैं कि ये जो कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने एक सर्टिफिकेट दिलाया, एक आपके पास बॉडी है जो ये सब कुछ देखती है, आप उसको जब ओवररूल इस तरह से करते हैं तो उसके क्या मायने निकालते? मुझे लगता है तो बहुत सारी चीज़ें हम बड़ी जल्दबाजी में करते हैं। हाँ। दूसरी बात है कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का काम अकेला सीबीएफसी नहीं है और अकेला दूरदर्शन या आकाशवाणी नहीं है। अगर आप देखें तो उनके पास ट्रेनिंग और रिसर्च का भी काम है। उसके अलावा उनका एक सेंटर है जो कि मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर है। मुझे ऐसे लगता है पिछले कुछ दिनों से जो हमें संकेत मिल रहे हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से, वो ऐसे संकेत हैं जो बड़े तानाशाह संकेत हैं, जैसे कि आपके हाथ में एक हथियार है और उस हथियार से आप सबको डरा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि मंत्रालय को वाकई में अब थोड़ा विचार ये करना चाहिए कि उनके पास कुछ और गंभीर काम भी हैं, जिन गंभीर कामों के लिए इसको बनाया गया था। और अगर रिसर्च पर और मीडिया रिसर्च पर खास तौर पे अगर वो अपना तवज्जो देना शुरू कर दें, क्योंकि इस देश में 325 चैनल अब दिखाए जाते हैं जी। उसके अलावा पूरा का पूरा मीडिया इतना फैल गया है, अगर आप एक चैनल पर रोक लगा भी देंगे तो भी आप इस पूरे वर्चुअल वर्ल्ड में कहाँ रोक लगाएंगे? मंत्रालय को सोचना चाहिए। लास्ट कमेंट आपसे। देखिए, अगर हम इसको खाली लेते हैं एज अ फाइट बिटवीन द मिनिस्ट्री एंड अ पर्टिकुलर मूवी, आई थिंक दैट्स अ माइक्रो बैंड, बिकॉज पिक्चर टेलीकास्ट कभी ना कभी हो जाएगी, ये डिबेट खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस लॉजिक पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे पहले एक मैंने बात बोली कि आप मानते हैं कि पेरेंट्स इतने बजे घर बैठेंगे बच्चों के साथ, इसका जो सब रूल है जो यूज किया गया है, which says programs unsuitable for children must not be carried in the cable services at times when the largest number of children are viewing. सबसे ज्यादा बच्चे जब देख रहे हो टेलीविजन उस वक्त नहीं चलना चाहिए। तो ये गणित कहाँ से आता है? किसके पास ये गणित की सर्वे कहाँ से होता है कि largest number of children are viewing? आप मान रहे हैं कि पेरेंट्स जागेंगे बच्चे सोएंगे, बहुत जगह हो सकता है कि पेरेंट्स सोच के हम बच्चे जाग रहे हों। There is no data to argue any of this. You can impose whatever you want based on this logic. तो प्रेम शुक्ला जी, बस 2 लाइनों में आपका जवाब। कुल मिलाकर अब तक जो मॉरल पुलिसिंग हम अक्सर देखते थे शिवसेना या ऐसी पार्टियों की तरफ से, इस मुद्दे पर आप सरकार के खिलाफ हैं, मंत्रालय के खिलाफ हैं, आप मानते हैं कि पिक्चर दिखाई जानी थी तो दिखाई जानी चाहिए थी? 2 लाइनों में सर जवाब। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जो बाबूशाही और काबूशाही है वो बहुत घातक है। नग्नता पर व्यापक विमर्श होना चाहिए, नंगापन नहीं होना चाहिए, फूहड़पन और अश्लीलता पर बहस होनी चाहिए, उसके मापदंड तय होने चाहिए। लेकिन आप एक किसी को सिंगल आउट करके, जब टेलीविजन में बहुत सारा कंटेंट है, इससे ज्यादा घातक कंटेंट है, बच्चों को उपलब्ध है, उसको नियंत्रण करने की आपकी कोई नीति नहीं है, और एक फिल्म को सिंगल आउट करते हैं। और संसद का जब सत्र शुरू होने वाला है, व्यापक किसी अच्छे विषय पर विमर्श ना हो और डर्टी पिक्चर में हम लोग उलझ जाएं, ये जो काबूशाही और बाबूशाही है, ये इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए घातक है। बिल्कुल, और जितने भी लोग टेलीविजन देखते हैं वो ये जरूर जानते और समझते होंगे कि बहुत सारी ऐसी पिक्चरों के प्रोमोज चलते हैं जिसमें आधी वैसी चीजें दिखाई जा देती हैं जो कि शायद गलत या सही के पैमाने पर लोग ऊपर नीचे आके, और इसके साथ ही हिंसा जिस तरह की दिखाई जाती है टेलीविजन पर, उस बाबत कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता है। बस बवाल ऐसी चीजों पर जिसको लेकर हाइप बना हुआ है।